आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट के भी होगा पेमेंट। आरबीआई लेकर आया है नया प्लान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही त्योहारी सीजन में खाने के तेल को सस्ते करने को लेकर सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा वाहन चालकों को मिली है बड़ी राहत, अब नहीं भरना होगा 10,000 का चालान, नया नियम हुआ है लागू। आखिर कौन सा नियम हुआ है लागू बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बिजली की जो कटौती हो रही है उस समस्या को लेकर देश भर के कई राज्यों से यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की तरफ से आपके हेल्थ समस्या से जुड़ा भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है सामने। वही स्टूडेंट और छात्र छात्राओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। वही कुछ एग्जाम न्यूज भी जानेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने लगाई है स्टॉक लिमिट। तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। वही तेल की कीमतों में आए दिन उछाल आ रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने तेल व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक या फिर भंडारण की सीमा यहाँ पर लगा दी है। हालांकि कुछ इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को इसमें यहाँ पर छूट दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक बढ़ती तेल की कीमतों का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें 46% तक बढ़ी है। बताया जा रहा है कि ग्लोबल फैक्टर के प्रभावित होने के साथ साथ घरेलू बाजार में सप्लाई प्रभावित होने की वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही कंज्यूमर मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले साल सोया तेल के दाम 106 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 154 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वही अगर बात करें सरसों के तेल की, तो पिछले साल 129 रुपए किलो था, अब बढ़कर 124 रुपए प्रति किलो यहाँ पर पहुंच गया है। वही सूरजमुखी का तेल 38 रुपए और 48 सूरजमुखी का तेल 38.48% बढ़कर 170 रुपए प्रति किलो पहुंच गया और पाम तेल 38% बढ़कर 132 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को तोहफा, दिवाली से पहले मिल सकता है बोनस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बेहतरीन तोहफा दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। वही सरकार की इस घोषणा के बाद वित्त विभाग राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहा है। इसी साल दिवाली में यहाँ पर जो दिवाली है वो आगामी 4 नवंबर को है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि धनराशि अक्टूबर के वेतन के साथ ही देने का आदेश यहाँ पर हो सकता है। वही सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते राजस्व में भारी कमी के बाद यूपी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया था। वही बीते साल के मुकाबले इस बार स्थितियां बहुत बेहतर हो चुकी है। हालांकि कुछ दिनों में प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के फ्रीज डीए का भुगतान के साथ ही लाखों कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की भी यहाँ पर काम भी यहाँ पर किया है, जिसे देखते हुए राज्य यहाँ पर कर्मचारी मान रहे हैं कि दशहरा बीतते ही प्रदेश सरकार बोनस देने का आदेश जारी कर देगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट के भी होगा पेमेंट। आरबीआई लेकर आ रहा है प्लान। हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए खास सर्विस की घोषणा यहाँ पर की थी, जिसके जरिए कोई भी यूजर्स बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर पाएगा। वही आरबीआई के गवर्नर ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए इस सर्विस के बारे में जानकारी दी थी। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के दौरान जानकारी दी है कि ये ऑफलाइन पेमेंट व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उन लोगों को काफी फायदा होने वाला है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि आज भी कई ऐसे स्थान है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों के लिए ये सुविधा काफी कामगार यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। आरबीआई ने आईएमपीएस के जरिए 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी है। पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए थी। तो ये बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो रेलवे ने मास्क से संबंधित इस नियम को 6 महीनों के लिए आगे बढ़ाया, ना मानने पर लगेगा जुर्माना। देश में भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामले कम हो रहे हो, लेकिन अभी भी सरकार प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रही है। ऐसे में भारतीय रेल ने कोविड प्रोटोकॉल की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया। इस नए नियम के मुताबिक अगले 6 महीनों तक रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने इसी साल अप्रैल महीने में रेलवे स्टेशनों पर यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ये गाइडलाइन 17 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई थी।
वही गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी है। वही मास्क न पहनने के अलावा अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर में थूकता है तो उस पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वही नियमों के मुताबिक अगर आप रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में कहीं भी यहाँ वहाँ थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान रेलवे ने यहाँ पर किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बिजली संकट पर राहत की खबर। केंद्रीय मंत्री बोले देश में कोयले की कमी नहीं, पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का स्टॉक मौजूद। राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में बिजली संकट की हार शुरू हो गई है। वही राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटे के हिसाब से राज्यों की कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। वही दिल्ली के बिजली मंत्रालय और टाटा पावर अधिकारियों ने बिजली प्लांट के कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। वही ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली को आवश्यक बिजली सप्लाई हो रही है, वो भी आगे यहाँ पर जारी रहेगी। वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मोदी सरकार सभी को आश्वस्त कर रही है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का कोई खतरा नहीं है। वही कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिन के कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन के यहाँ पर कोयला का जो पर्याप्त स्टॉक है यहाँ पर मौजूद है। वही थर्मल पावर प्लांट्स में रोलिंग स्टॉक दैनिक आपूर्ति के साथ भरा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मानसून की वापसी के साथ ही आने वाले दिनों में कोयले की खेप बढ़ाने से यहाँ पर कोयले का स्टॉक बढ़ जाएगा और कोयले का पर्याप्त भंडार है, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये मंत्री ने यहाँ पर कहा है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा। कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को दिए जाएंगे 1,21,000 रुपए। दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान को मुश्किल में डालकर काम करने वाले डॉक्टरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी और म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज कराने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को 1,21,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया, यानी प्रोत्साहन राशि यहाँ पर देने की घोषणा की है। वही महाराष्ट्र के अंदर महामारी के दौर में कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र में पहले मामले आ रहे थे। एक समय कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। जब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हर दिन यहाँ पर आ रहे थे। हालांकि पहले से अब राज्य में कोरोना की रफ्तार में काफी गिरावट आई है और अब मृत्यु दर का ग्राफ भी काफी नीचे यहाँ पर गिरा है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 65,73,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। मौजूदा समय में 33,000 से अधिक एक्टिव केस यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर। आज से खेतों में फ्री में होगा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत पराली गलाने के लिए आज से किसानों के खेतों में मुफ्त बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत यहाँ पर करेगी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से यहाँ पर की जाएगी। जिन किसानों ने अपने खेतों में बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव की मांग की है, उनके खेतों में आज सुबह से यहाँ पर ये छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा। वही केजरीवाल सरकार ने इस बार दिल्ली में 4,000 एकड़ से अधिक एरिया में पराली गलाने के लिए इस का छिड़काव करने की तैयारी यहाँ पर की हुई है, जबकि पिछले साल करीब 2,000 एकड़ एरिया में ही छिड़काव यहाँ पर किया गया था। वही गोपाल राय ने कहा है कि पिछले दिनों थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट आई थी, तब से किसान इसके परिणाम को लेकर काफी उत्साहित है। इसलिए इस बार ये लक्ष्य बढ़कर दुगना हो गया है, मतलब इस लक्ष्य को अब यहाँ पर बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार 24 सितंबर से पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से यहाँ पर खरखरी नाहौर में बायो डिकम्पोजर घोल तैयार कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। आपके पीएफ के पैसों पर आ सकता है बड़ा संकट। ईपीएफओ ने सभी खाताधारकों के लिए जारी की है ये सूचना। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ पीएफ धारकों को निजी जानकारी और किसी भी तरह ऐप को डाउनलोड करने को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। भाई किसी भी नौकरी पेशा शख्स के लिए उसकी पीएफ की रकम उसकी सबसे अहम रकम होती है। यह रकम भविष्य को सुरक्षित रखने में अहम फंडर यहाँ पर है। इसमें तो पैसा जमा होता ही है, साथ ही इसमें पैसे से जो पीएफ का पैसा होता है उसके ऊपर ब्याज मिलता है। ऐसे में आपको अपने पीएफ के पैसे को लेकर बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। वही ईपीएफओ ने अपने अकाउंट होल्डर्स को किसी भी फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है। वही ईपीएफओ ने अलर्ट में कहा है कि ईपीएफओ कभी भी फोन कॉल पर अपने खाताधारकों से यूएएन नंबर, आधार नंबर या फिर पैन नंबर या फिर बैंक डिटेल नहीं मांगता है और न ही ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर को कोई फोन कॉल करता है। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बिजली बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। पहले गन्ने के मूल्यों में वृद्धि, अब बिजली बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने ऐलान किया है कि बिजली बिल बकाया होने पर भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
ब्रिज और ज्ञानपुर क्षेत्र के अलग अलग हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों को ये भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, आगे भी करना जारी रखेगी। वही किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायत लगातार मिल रही थी, ऐसे में यहाँ पर बकायेदार किसानों के कनेक्शन यहाँ पर नहीं काटे जाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी का भी उत्पादन होने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निलंबित पड़े प्रोजेक्ट को भी जल्द पूरा करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वही बात करते हैं अगले अप्रैल के दिन वाहन चालकों को मिली है बड़ी राहत, अब नहीं भरना होगा 10,000 का चालान, नए नियम हुआ है लागू। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सूचना के अनुसार अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का चालान नहीं काटा जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर को छोड़कर उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि एनसीआर के वाहन मालिकों को नए नियम का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीआर में पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन प्रतिबंध है। इसलिए इन वाहन चालकों को कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का यहाँ पर 10,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। वे दिल्ली की सड़कों पर इस आदेश के तहत पुराने वाहनों का सड़क पर निकालने पुराने वाहन अगर आप सड़क पर निकालते हैं तो 10,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। ये नियम यहाँ पर कई महीनों से दिल्ली की सड़कों पर लागू है। इसके साथ ही अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2022 से वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने कारों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके बाद उनका चालान यहाँ पर नहीं होगा। वही 15 साल से ज्यादा पुराने कार, बस या फिर ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए वर्तमान में वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को पहले यहाँ पर करीबन 8 गुना ज्यादा यहाँ पर शुल्क देना होगा। वही 15 वर्ष पुरानी कार के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मौजूदा शुल्क 700 रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये आपको देना होगा। वही 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण का शुल्क 1,000 रुपये होगा, जो वर्तमान में अभी 300 रुपये है। वही बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो कोरोना के नए मामलों में भारत में गिरावट जारी, 24 घंटों में आए हैं 18,167 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब गिरावट आ रही है। वही कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब राहत भी यहाँ पर लोगों को मिलने लगी है। वही कोरोना के मामले यहाँ पर जरूर कम हुए, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 18,167 नए मामले देखने को मिले हैं। इस दौरान 214 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 39 लाख पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 2 करोड़ यहाँ पर भारत के अंदर कुल कोरोना के 2,30,000 के आसपास एक्टिव केस है, जबकि 3 करोड़ 32 लाख के आसपास लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही अब भारत में 4,50,000 से अधिक लोगों की अब तक भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 67 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई है, कोरोना वैक्सीन यहाँ पर दी गई है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 9,470 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से केरल में पिछले 24 घंटों में 101 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,486 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही कुल संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 65 लाख पार हो चुकी है। वही 44 और मरीजों की पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में मौत होने की खबर है। इसके अलावा असम में भी 273 नए मामले मिले हैं। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में 273 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बात कर लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की। उत्तर भारत में लौट रहा है मानसून, दक्षिण राज्यों में कराएगा बारिश। देश के कई हिस्सों में इस बार अच्छी बारिश करने के बाद मानसून वापस लौटना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब कुछ राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपना पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के अधिकांश हिस्सों से मानसून लौट रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज यानी सोमवार को यहाँ पर मानसून लौटेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश भी होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी अगले 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। वहीं एमडी के पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में अगले 5 दिन तेज बारिश होगी। वहीं तटीय और उत्तरी कर्नाटक में भी यहाँ पर आज बारिश का दौर यहाँ पर शुरू होगा, जो कि अगले 3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। रायल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मध्य प्रदेश से अगले 2-3 दिनों से पूरी तरह से विदा होने की संभावना है। वही सामान्य तौर पर मानसून मध्य प्रदेश में 30 सितंबर के आसपास विदा होता है, जो इस बार 10 से 12 दिन आगे निकल गया है। वहीं राज्य में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि सर्दी का आगाज दूर रही है।
वहीं आईएमडी के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी जेडी मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस मानसून में राज्य में औसत से थोड़ी अधिक बारिश जरूर हुई है, क्योंकि वर्ष 2021 का मानसून सीजन आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर को समाप्त हो गया है। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कल हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। वहीं कई इलाकों में जल जमाव से लोग भी यहाँ पर परेशान रहे।